रहे हैं आपकी जो गठबंधन के साथी हैं उनसे आपकी मीटिंग भी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग पे बातें नहीं हुई है, कैंडिडेट फाइनलाइजेशन की भी बात नहीं चल रही, तो कैसे तैयार है आप लोग? सब बातचीत हो रही है, सब तरह से तैयार है। ये बातचीत आपके मीडिया के सामने नहीं आई होगी। हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाएगा और आप लोगों को जानकारी में भी होगी, और उस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक खाका तैयार है, किसे कहाँ लड़ना है मोटा मोटी वो भी तैयार है। घोषणा बाकी है, 2-3 सीट पर जीत है जिस पर बात होगी और फिर आगे घोषणा हो जाएगी। मतलब आज घोषणा हो जाएगी अगर तारीखों की, तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के और मजबूत तरीके से मैदान में आ जाएंगे? बिल्कुल, जैसे घोषणा होगी उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक आपको भी जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन से सीट पर, मैंने हमारे अलाइज पार्टनर कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल मैया सम्मान योजना से है, कल आप लोगों ने कैबिनेट में उसकी राशि बढ़ाई, बीजेपी कहना है कि ये भी एक झूठ है, कहाँ से कैसे इसको पूरा करेंगे, जनता भरोसा ही नहीं कर पा रही है आपकी सरकार पर। झूठ हम बोलते हैं, झूठ के लिए तो वो कुख्यात हैं, रिनाउंड है पूरे देश में झूठ बोलने के लिए। 15 लाख खाता में डालेंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, तक स्मार्ट सिटी बना देंगे, बहुत ख्वाब दिखाया इन लोगों ने। हेमंत सोरेन की सरकार करके दिखलाती है। 1000 का मैया सम्मान हम लोगों ने दिया, उससे रुकवाने के लिए ये कोर्ट चले गए, अब हमने 2500 कर दिया है, आगे 1,36,000। और दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जेएमएम प्रवक्ता का बयान भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी हम लगभग बात पूरी कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर बात करें तो कांग्रेस में भी जब भी टिकट बंटवारे की बात सामने आती है, कांग्रेस में जो अंतरकलह है वो भी प्रत्याशियों का अंदर ही अंदर वो दिखाई देता है। क्या उन सब चीजों से अब ऊपर कांग्रेस उठ चुकी है? देखिए, कांग्रेस की बैठकें होती रही हैं और जो जिलों के इंचार्ज हैं, विधानसभा के जो इंचार्ज हैं, वो बैठकों में शामिल होते रहे हैं। स्थानीय नेताओं की कई तस्वीरें आई, आपस में जो है 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुआ, उम्मीदवारी को लेकर काफी रस्साकसी है। तब देखना होगा कि कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है इन जो है गुटबाजी पर कैसे विराम लगाता है। कांग्रेस ये जो प्रदेश नेतृत्व के नेता हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी अपनी ठोकी है। पिछली बार गठबंधन में उन्होंने 31 सीटें लड़ी थी, अब जो है 33 से 34 सीटें मांग रहे हैं जेएमएम से, और जेएमएम भी चाहती है कि पिछले चुनाव के मुकाबले वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है कांग्रेस से बेहतर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। आरजेडी की तरफ से भी इस बार ज्यादा सीटों की दावेदारी की जा रही है, और जो चॉइस की सीटें हैं उसको लेकर भी दावेदारी की जा रही है कि पिछली बार जिन सीटों को नहीं लड़ा था कांग्रेस ने, उन सीटों पर दावेदारी है, और जेएमएम की भी उन सीटों पर दावेदारी है। जैसे आदिवासी के लिए सुरक्षित, आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 सीटें हैं। जेएमएम चाहती है कि 28 में ज्यादातर सीटों पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि उनका मानना है कि आदिवासी वोट बैंक में जेएमएम की जो पकड़ है वो कांग्रेस के मुकाबले काफी मजबूत है। तो ऐसी सीटों पे जेएमएम लड़ना चाहती है ताकि उसके सीटों की संख्या बढ़े, और बाद में जब सरकार का गठन हो। दिवाकर जी, आपके पास आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी इस बीच बयान एक सामने आया है, वो आपको पहले सुनाते हैं। हम कैसे बता सकते